हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो है जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जावा स्क्रिप्ट है क्या? तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जिन लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा है फर्स्ट सेम में पीजीडीसी ओडीसी वालों ने, उनको पता होगा कि कौन कौन से लेवल की लैंग्वेज होती थी। लो लेवल लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड मतलब कैसे? देखिए, जब भी आप वेबसाइट को रन करते हैं किसी को, तो आपके पास दो सिस्टम होते हैं। एक आपका खुद का जिस पर आप वेबसाइट देख रहे होते हैं, और एक सर्वर होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है। तो जब आप वेबसाइट रन कर रहे होते हैं, तो जो आपका कंप्यूटर होता है जिस पर आप ये सारे रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, एक्चुअल में उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। और ये जावा स्क्रिप्ट जो है इसी कंप्यूटर पर आपके रन होती है, इसलिए इसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसको डेवलप किया था ब्रेंडन आइक ने किया था, और जब डेवलप किया गया था तो उसका नाम रखा था मोचा। इसको डेवलप किया गया था 1995 में, पर लेकिन मोचा नाम जो है बाद में बदल के लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया, और लाइव स्क्रिप्ट से फिर बदल के नाम जो है वो जावा स्क्रिप्ट कर दिया। ब्रेंडन आइक जो है वो नेट स्केप में वर्क करते थे, और सबसे पहले जो है जावा स्क्रिप्ट नेट स्केप में ही आया था। नेट स्केप एक ब्राउज़र होता है। नेट स्केप, जिन लोगों ने सेकेंड सेम पीजीडीसी पढ़ा होगा उसमें पता है कि कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं। तो नेट स्केप जो है एक ब्राउज़र है, तो उसमें सबसे पहले आपकी जो है जावा स्क्रिप्ट आई थी। तो ये हो गई हमने डेवलपमेंट की बात। इसके बाद बात करते हैं उसके डेटा टाइप। तो जावा स्क्रिप्ट में जो है वो डेटा टाइप्स नहीं होते। आप किसी भी डेटा टाइप को ले सकते हैं। पहले समझिए डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मतलब हम प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो हर एक वैल्यू जो है अलग तरह की होती है। अलग तरह की कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर्स लिखता हूँ, तो जब आप किसी और लैंग्वेज में किसी नंबर को आप डालेंगे तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर। मतलब किसी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आप नंबर्स को लिखते हैं जैसे 1 2 3, तो ये जो है आपके इंटीजर में आएगा। इसके बाद यदि आप सिंगल वर्ड लिखते हैं जैसे कि मैंने ए लिखा हुआ है, तो ये आता है आपके कैरेक्टर डेटा टाइप में। और कुछ इस तरह से आप एक पूरा शब्द लिखते हैं तो ये जो है आपका आ जाएगा स्ट्रिंग में। और जब आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं तो वो आती है फ्लोट में। तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हर एक डेटा टाइप के लिए अलग से डेटा टाइप लेना पड़ता है। जैसे कि नंबर के लिए इंटीजर लेंगे आप, कोई कैरेक्टर लिखेंगे तो उसके लिए कैर आपको डेटा टाइप लेना पड़ेगा। कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आपको पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना पड़ेगा। और जब आप कोई फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू लिख रहे हैं तब आपको ये फ्लोट डेटा टाइप लेना पड़ेगा। जबकि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ आपको एक ही डेटा टाइप लेना पड़ता है जो है वैर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पूरी जावा स्क्रिप्ट में काम होती है। तो ये हो गई उसकी डेवलपमेंट और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है? तो जावा स्क्रिप्ट का यूज जो है वो कई जगह मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम यूज करते हैं HTML का। HTML के साथ हम यूज करते हैं CSS का, और इनमें जो है फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। शॉर्ट में हम इसे JS बोलते हैं। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी वेबसाइट बनती है। HTML जो है उस पर कंटेंट को किस तरह दिखाना है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा, वो HTML डिसाइड करता है। इसके बाद CSS उसके लेआउट को डिसाइड करता है, उसमें कौन सा कलर होगा, कौन सी चीज कहाँ पे दिखेगी, कैसे दिखेगी, वो सब CSS डिसाइड करता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है उसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है। फंक्शनैलिटी कैसे डिसाइड करता है देखते हैं। वैलिडेशन फॉर्म में क्या होता है, देखिए आपने कोई फॉर्म भरा, तो जैसे कि आपने आधार कार्ड नंबर डाला, तो आधार कार्ड नंबर जो है वो 12 अंकों का होता है, और 12 अंकों के अलावा उसमें सारे डिजिट्स होते हैं, एक भी अल्फाबेट नहीं होता। पर मान लीजिए आपने टाइपिंग एरर करते हुए उस पर बाय मिस्टेक आपने ए लिख दिया और बाकी के 11 नंबर आपने सही लिखे, तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ है जो इसको आगे रन होने नहीं देगा। इसके अलावा आपने देखा होगा एक फॉर्म होता है, उसमें कुछ फील्ड पे जो है स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब ये फील्ड आपको मैंडेटरी है, मतलब भरना कंपलसरी। बट बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं या भरते नहीं हैं, तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो है ये वाला फील्ड हाईलाइट हो जाता है, मतलब कि ये जो है आपने फील्ड नहीं भरी हुई है, इसलिए ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट यही करती है। जावा स्क्रिप्ट की वजह से ही ये होता है कि आप सबमिट करते हो और ये आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये होता है वैलिडेशन फॉर्म। इसके बाद कम्युनिकेटिंग विद सर्वर। कम्युनिकेटिंग विद सर्वर में क्या होता है, देखिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन
जैसे फेसबुक है, फेसबुक से आप जैसे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने फेसबुक की वॉल ओपन हो जाती है जिसमें आपके फोटोज वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। पर उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं स्क्रॉल डाउन होता ही चला जाता है, खत्म ही नहीं होता। तो वो जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट के सर्वर के कम्युनिकेशन की वजह से हो पाता है। क्या होता है, जैसे आप एक ये वाला कंप्लीट कर लेते हो, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सर्वर से फिर डेटा फैच करता है और आपके वॉल पे दिखाने लगता है। जैसे आप एक कंप्लीट करते हो वो फिर आपको डेटा फैच करके आपकी वॉल पे दिखा देता है। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हो तो फिर जो है वो डेटा फैच करके आपको दिखा देता है। फिर इसके बाद होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ये मैंने बता ही दिया है कि जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। क्लाइंट साइड मतलब जो आप मेन जो आप सिस्टम चला रहे हैं जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये उस पर रन होती है, क्योंकि वैलिडेशन फॉर्म जो है वो आपके सिस्टम पे ही होता है, जिस सिस्टम से आप फॉर्म भर रहे होते हैं, यानी कि क्लाइंट से होता है। फिर इसके बाद ऐड फंक्शनैलिटी। ऐड फंक्शनैलिटी में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप जीमेल से साइन इन करते हैं तो साइन इन में क्या होता है, जब तक आप अपना पूरा ईमेल नहीं लिखते हैं तो साइन इन का बटन जो है वो हाईलाइट नहीं होता। और जैसे आप जीमेल लिख देते हैं, अपनी पूरी ईमेल आईडी लिख देते हैं, तो वो साइन इन का बटन जो है वो हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब आप साइन इन करते हैं तो फिर पासवर्ड के लिए पूछता है, और जब आप पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन करते हैं तो साइन इन करने में क्या होता है, जब पासवर्ड यदि गलत होता है तो वो आपको बढ़ने नहीं देता है, और यदि पासवर्ड सही होता है तो वो आपको अगले पेज पे ले जाता है। तो ये भी जो है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से हो पाता है। इसके अलावा जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो मतलब जैसे कि आपने जे लिखा, तो जैसे ही आप जे लिखेंगे तो जे से रिलेटेड जितने भी सजेशंस होंगे वो उसकी लिस्ट आपको नीचे दिखने लगेगी। जैसे कि जे से जावा हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा और जाक्सा हो जाएगा, मतलब जे से रिलेटेड ये सारे सजेशंस आने लगते हैं। तो वो भी किसकी वजह से हो पाता है, जावास्क्रिप्ट की वजह से। फिर इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कैसे करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। दो तरीके में सबसे पहला तरीका है एक जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, HTML अपना कोड लिखिए, हेड लिखिए, टाइटल लिखिए और फिर हेड क्लोज कर दीजिए, फिर बॉडी। जरूरी नहीं जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम बॉडी में लिखें, हम हेड में भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें एक स्पेशल टैग यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट टैग, और इसी टैग के अंदर आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका कैसे, दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने जो है एक HTML फाइल बनाई demo.html, पर मान लीजिए कभी जावास्क्रिप्ट का कोड काफ़ी बड़ा हो जाए। जब जावास्क्रिप्ट का कोड बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा जिसको हम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसके लिए हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं। तो ये हमने एक अलग से फाइल बना ली और ये है हमारी HTML फाइल। पर होगा क्या, अब इसको लिंक कैसे करेंगे, तो इसको जो है हम स्क्रिप्ट टैग की मदद से लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे जो HTML फाइल होगी उसका एक्सटेंशन नेम .html होगा, और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट फाइल होगी उसका एक्सटेंशन नेम .js होगा। तो इसको हम लिंक कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे कोडिंग में बताऊंगा, बस अब आप इतना समझ लीजिए। इसको जो है जैसे कि हम इमेज को लिंक करते हैं, HTML में किसी इमेज को लेना होता है तो हम उसका इमेज टैग में उसका सोर्स लिख देते हैं, तो ठीक उसी तरह जो है हम स्क्रिप्ट टैग की मदद से किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने HTML पेज में लिंक कर सकते हैं और उसकी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी उसमें हमें स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाना, उसमें सीधा हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और उस कोड को उठा के हमें यहाँ पे लिंक कर देना है, और उस लिंक के आधार पर ही ये वर्क करने लग जाएगा। तो ये थी जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।